हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12th का एक नया टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन है, ये सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, एमपी बोर्ड में अभी है। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। फिर भी इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे चल के बाइनरी ऑपरेशंस का यूज आपको मिलेगा। और बाइनरी ऑपरेशंस, हालांकि ये नया टॉपिक भी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अभी तक इसको हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। अब जब से ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है तो 12th में आ गया है थोड़ा सा इसका एक छोटा सा टॉपिक, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप आगे जब भी पढ़ो बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस को हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा बेसिकली होता है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा जो होता है वो बेसिकली एक सेट पे डिफाइन होता है। कोई एक आपका प्रॉपर सेट होता है। मैं बोला कि यहाँ पे मान लो ए हमारा क्या है, एक सेट है। ए हमारा एक सेट है, किसी सेट पे हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। अभी हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को सिर्फ ओ से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ऑपरेशन से ए ओ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक वर्ड और है, वो हम आपको बताना चाहेंगे, जिसका नाम क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो किसी सेट पे अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइन है, किसी सेट पे कोई बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइन है, तो इसको, ये जो आपका ब्रैकेट ऑफ ए ओ जो लिखा हुआ है ना, इसको ऑपरेशंस बोलते हैं। यही आपका क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इन दिस केस इस ओ का मतलब क्या होता है, इस ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। इस ऑपरेशंस का मतलब होता है कि इस सेट के, मैं बोला कि बाइनरी ऑपरेशन सेट पे वर्क करता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेट पे एक या एक से ज्यादा मिनिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइन है तो वो आपका क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं बोला ए के साथ क्या डिफाइन है, प्लस डिफाइन है, तो ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ए के साथ डिफाइन है प्लस माइनस, ये आपका क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो भी है, ये आपका क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब अभी आपको बताएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ये बाइनरी ऑपरेशंस क्यों होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बाइनरी ऑपरेशंस आपका होता क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में हम बताएंगे आपको कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं बोला कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स, मैं बोला ए बी हमारा सेट ए के एलिमेंट्स है, तो इस सेट के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कि इस सेट पे ये बाइनरी ऑपरेशंस ओ आपका डिफाइन है, अगर इस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ये आपका जो ऑपरेशन है, ए बी बिलोंग टू ए के लिए ए ऑपरेशन बी इस पे क्या हो, डिफाइन हो। कहने का मतलब ए ऑपरेशन बी भी क्या हो, ए का एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। जितने भी ए के एलिमेंट्स हो, इन दिस केस उसके लिए ये ऑपरेशंस इस पे क्या हो, डिफाइन हो, तो हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन जो है इस सेट पे डिफाइन है, मतलब डिफाइन माना जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, मैं बोला i इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इस पे हम प्लस बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कर दिए, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अब i में आप इंटीजर्स का सेट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर से होते हैं, जीरो होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं, ये सभी नंबर्स होते हैं, डैट 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 सो ऑन, ये नंबर्स आपको मिलेंगे। अब मैं बोला कि यहाँ से कोई भी, मैं बोला 2 और 3 क्या है, i के एलिमेंट्स हैं, 2 3 हमारा i का एलिमेंट्स है बिल्कुल, तो देन दिस ऑपरेशन प्लस 2 + 3 भी आपका क्या होगा, 5 होगा, जो कि i का एलिमेंट्स होगा। तो कहने का मतलब कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सिंपल से वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूं तो ऑपरेशंस सेट के एलिमेंट्स, कम से कम एक से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में संयोजन का काम करता है और एक नया एलिमेंट सेट का प्रोड्यूस करके आपको देता है। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट्स पे
ऑपरेशंस लगा, तो इसी सेट का एक तीसरा एलिमेंट्स आपको ये प्रोवाइड करके दिया। तो ये आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशंस का काम होता है। बाइनरी ऑपरेशंस पे आप देखोगे प्लस देखोगे, माइनस देखोगे, मल्टीप्लिकेशन देखोगे, सब्ट्रैक्शन देखोगे, स्टार भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, स्टार देखोगे। लेकिन इन दिस केस स्टार तो आप सुने नहीं हो ना तो देखे हो, लेकिन जब भी स्टार की बात होगी तो वहां पे कोई ना कोई और बाइनरी ऑपरेशन या तो फंक्शंस के बेस पे वो आपको डिफाइन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज, बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं कि बाइनरी ऑपरेशंस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो सिंपल से एक एग्जांपल हम लेंगे और एग्जांपल्स की हेल्प से हम आपको बताएंगे। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, मैं बोला लेट ए और यहाँ पे कोई ऑपरेशन मैं प्रॉपर नहीं ले रहा हूँ, ओ का मतलब कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। इसको पढ़ते, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसी पे हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा। आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स dash infinite -1 -2 -3 -4 dash infinite। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी सेट दे देता है प्रॉपर, उस पे आपको यही प्रॉपर्टीज दिखाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी। हालांकि यहाँ पे मैं एक भी प्रॉपर्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सीरीज से सभी प्रॉपर्टी की बात करूंगा, आपके बुक में हो या ना हो फिर भी आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूजेस है। बीएससी एमएससी जब भी आप करोगे तो वहां पे ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस कहां कहां डिफाइन होता है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका जो टाइप्स है यहाँ पे बाइनरी प्रॉपर्टी है, उसको मैं बोलता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली दो एलिमेंट्स, कोई भी सेट आपका हो, जैसे यहाँ पे सेट आपका क्या है ए, तो इस सेट के दो एलिमेंट्स पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लो, इस सेट के कोई भी दो, मैं बोला ए बी आपका क्या है, सेट ए का एलिमेंट्स है, तो देन क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ए बी हमारा ए का एलिमेंट्स है, कोई भी दो एलिमेंट्स आपको लेने हैं, ए बी अगर ए का एलिमेंट्स है, देन बाय दिस ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी भी आपका क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट्स होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट्स आप चूज करो, अगर वो ए के एलिमेंट्स हैं तो बाय दिस ऑपरेशन ये भी आपका क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट्स होना चाहिए। इसी तरह आप सभी एलिमेंट्स को लेके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोल सकते हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू क्या है, ए। तो ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ये आपकी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बाय एग्जांपल हम समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, आप ले लो, मैं ले लिया 2 -2, ये दोनों आई के एलिमेंट्स है, बिल्कुल आई के एलिमेंट्स है। देन यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूँ आई प्लस, क्या ले लेता हूँ, प्लस ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ। तो आई प्लस के लिए तो यहाँ पे प्लस है, तो दोनों के बीच में 2 प्लस और ये क्या है -2, कितना आएगा आपका 0 आएगा, जो कि क्या है आई का एलिमेंट्स है। ये आपकी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, कि कोई भी दो एलिमेंट्स लो और जो भी ऑपरेशंस इस सेट पे आप लिए हो उस पे अगर ये डिफाइन है इन दिस केस। अब आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेके चेक कर सकते हो, सभी एलिमेंट्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होगी। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो आपका होता है वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे वर्क करती है, ठीक है ना। तो इस सेट जो आपका सेट ए है, इसके कोई भी 3 एलिमेंट्स लो, तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए के लिए ये तीनों हमारे ए के एलिमेंट्स हैं। देन क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी।
मतलब कि अगर हम ब्रैकेट को एक्सचेंज कर दे तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है ना, ब्रैकेट में चेंज करने से वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए, ये आपकी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम एग्जांपल से समझेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कैसे बनेगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। 3 एलिमेंट्स आप ले लो, मैं ले लिया 0 1 2, ठीक है ना, ये तीनों एलिमेंट्स आई के हैं। तो देन अगर मैं बात करूं प्लस के लिए तो 0 + 1 + 2 करो, या तो 0 + 1 + 2 करो, तो आपका यहाँ पे भी कितना आएगा 3 और यहाँ पे भी कितना आएगा 3। इसका मतलब कि कोई भी आप जितने भी फॉर और जितने भी एलिमेंट्स है सभी को आप लो, सभी पे क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होगी। तो मैं बोलूंगा कि ये सेट जो है विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी आपकी तीसरी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तीसरी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जितने भी सेट के एलिमेंट्स हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए जितने भी सेट के एलिमेंट्स हो, फॉर ऑल जितने, एक एलिमेंट्स की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो सभी एलिमेंट्स के लिए इसी सेट में देयर एग्जिस्ट, इसी सेट में आपको एक ऐसा एलिमेंट्स मिलना चाहिए कि बाय द रिस्पेक्ट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन आपको यही एलिमेंट्स प्रोवाइड करके दे। कहने का मतलब कि सेट का एक ऐसा एलिमेंट्स जो इस बाइनरी ऑपरेशंस के द्वारा आपको वही एलिमेंट्स प्रोवाइड करके दे, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट होता है। ठीक है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कोई भी हमें मिल सकता है, तो ए बिलोंग टू ए के लिए यहाँ पे मैं बोला कि मान लो हमें, अभी तो यहाँ पे मैं ओ लिया हूं तो कुछ मैं बोला -a बिलोंग टू ए, मुझे मिलेगा कि ए ऑपरेशन -a हमें क्या प्रोवाइड करके देगा, ए देगा। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे ऑपरेशंस आपका कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब कि यही एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करके दे। एग्जांपल में आपको अच्छे समझ में आएगा, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तीसरा आपका क्या है, आइडेंटिटी। तो मैं जितने भी एलिमेंट्स है फॉर ऑल सभी की बात कर रहा हूं, तो अभी 1 बाय 1 करके यहाँ पे ले रहे हैं। मैं बोला 2 हमारा ए का एलिमेंट्स है, तो 2 के लिए मुझे क्या मिलेगा, 0 इस पे मिलेगा कि 2 + 0 = 2, हमें यही एलिमेंट्स दे दिया। 3 के लिए हमें 0 मिलेगा कि 3 + 0 = क्या देगा, 3। तो कहने का मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट्स इस पे आपको ऐसा मिलेगा। और ये भी जान लो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा बाय द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे मल्टीप्लाई की बात करें तो 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करवा दें, किस एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करवा दें कि हमें 2 दे दे, तो फिर क्या होगा 1। तो अगर प्लस के जगह मल्टीप्लाई होता तो इन दिस केस हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या हो जाता, 1। ठीक है ना, क्या हो जाता, 1। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है क्या होती है, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हो उसके लिए एक आपको प्रॉपर एलिमेंट्स मिलेगा जो कि यही एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करके देगा। ये आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी आपकी है फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी भी सभी इनवर्स जो होता है सभी एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं 2 के लिए, तो 2 का इनवर्स दूसरा होगा, 3 का इनवर्स दूसरा होगा, 4 का दूसरा होगा, 5 का दूसरा होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर ए मैं ले रहा हूं ए का एलिमेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, ए अगर हमारा ए का एलिमेंट्स है तो हमें यहाँ पे एक काम और करो, यहाँ पे -a की जगह आप ई ले लो तो ज्यादा सही रहेगा। ई ले लो, ठीक है ना, ई हमारा क्या हो गया यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, ज्यादा सही रहेगा। तो ए बिलोंग टू ए के लिए आपको एक ऐसा प्रॉपर एलिमेंट्स मिलना चाहिए इसी सेट में कि जो आपको इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स दे।
कहने का मतलब कि जो हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सभी प्रॉपर एलिमेंट्स के लिए एक प्रॉपर एलिमेंट्स आपको मिलना चाहिए जो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स प्रोवाइड करके दे। तो मैं बोला ए बिलोंग टू ए के लिए माइनस ए बिलोंग टू ए आपको मिल रहा है कि ए ऑपरेशन माइनस ए इज इक्वल टू आपको क्या देगा, ई देगा। मतलब क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, ई। एग्जांपल भी आप समझिएगा, मैं बोला टू हमारा क्या है, ए का एलिमेंट्स है, तो टू के लिए हमें कौन सा एलिमेंट्स मिलेगा यहाँ पे, जो कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट्स दे। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, जीरो। क्या है, ए की जगह क्या है हमारा सेट आई। तो अगर टू हमारा आई का एलिमेंट्स है तो जीरो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस टू बिलोंग टू आई मिलेगा, जो कि आपको टू प्लस बाय द रिस्पेक्ट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन टू प्लस माइनस टू इज इक्वल टू क्या देगा, जीरो देगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स देगा। थ्री बिलोंग टू आई के लिए आपको मिलेगा माइनस थ्री बिलोंग टू आई, जो कि आपको क्या देगा, थ्री प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स जीरो आपको प्रोवाइड करके देगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी और इनवर्स में इतना ही डिफरेंट है कि आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो यूनिक होती है, लेकिन इनवर्स सभी एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। टू का माइनस टू हुआ, थ्री का माइनस थ्री, फोर का माइनस फोर, फाइव का माइनस फाइव, ठीक है ना। और सभी एलिमेंट्स का इनवर्स इस सेट में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब ये सेट, जैसे यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर ले लूं तो टू के लिए माइनस टू मुझे नहीं मिलेगा, तो नेचुरल नंबर विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। जरूरी भी नहीं कि सभी सेट हमारे ये सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो भी करें, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अगली प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ है। अगर मैं बात करूं फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ है आपकी कम्पटेटिव प्रॉपर्टी। कम्पटेटिव प्रॉपर्टी भी दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है, बी बिलोंग टू ए के लिए। ये बहुत इजी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो, बी प्लस ए। कहने का मतलब कि इसके ऑर्डर में चेंजेस कर दें तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो। देखिएगा, जैसे मैं दो एलिमेंट्स लिया, मैं लिया 5 6 बिलोंग टू आई, तो देन आपका क्या होगा, 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी 11 होगा और ये भी क्या होगा, 11 होगा। तो ये इतनी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। 5 प्रॉपर्टीज की बात मैं किया हूं। आगे भी प्रॉपर्टीज जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी की बात करें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ब्रैकेट को क्या कर दो, तोड़ दो, ये आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल सी इतनी सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी बाइनरी ऑपरेशंस के बेस पे, और यही सारी प्रॉपर्टीज हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट आर पार्टीशन आर टू आर, मतलब ये आपका रियल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस पे आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है, और आपको एक फंक्शन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी, मतलब ए स्टार बी आपका क्या होगा, ए प्लस टू बी होगा। इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो एसोसिएटिव में आपको बोला था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ब्रैकेट में हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि 3 एलिमेंट्स आप लोगे। ये जो आपका यहाँ पे डोमेन है इसके 3 एलिमेंट्स आप लोगे, रियल नंबर कोई भी 3 आप ले लो। सिंपली मैं ले लेता हूं 2 3 4, मैं बोला ये आर के एलिमेंट्स है। 2 3 4 ये क्या है, आर, या तो आर कार्टेशियन आर बोल सकते हो। 2 3 4 ये क्या है, आर कार्टेशियन आर के एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है। तो क्या होना चाहिए, देन 2, एक ही वैल्यू में 2 ले रहा हूं, 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल होना चाहिए 2 स्टार 3 स्टार 4 के। कहने का मतलब कि यहाँ पे 2 3 4 3 एलिमेंट्स हैं,
तो अगर ब्रैकेट में हम चेंजेस करें तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, मैं बोला ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 प्लस 2 और बी की वैल्यू 3 और स्टार 4 इजिकल टू यहाँ पे कितना होगा आपका, ये 2 ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 3 स्टार 4, तो ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 4, तो यहाँ पे रखो ए की जगह 3 प्लस 2 इंटू बी की जगह बी की वैल्यू 4। ठीक, अब सॉल्व करिए तो 3 2 जा 6 2 8 स्टार 4 इतना आ गया, 2 स्टार 4 दूनी 8 3 11। अब फिर से ए स्टार बी के फॉर्म में आ गया, तो ए स्टार बी ए की जगह 8 बी की जगह 4, तो ए की जगह 8 प्लस 2 इंटू बी की जगह 4 इजिकल टू ए की जगह 2 प्लस 2 बी की जगह 11, तो ये आपका कितना होगा 8 प्लस 8 और 2 प्लस 22, ये कितना आएगा 16 और ये कितना आएगा 22 2 24। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो आप बोलोगे ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है ना, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार प्लस पे आपको डिफाइन था, तो बेसिकली ए स्टार बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवोद में मिल जाएगा, अडी शर्मा भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर, आपको यहाँ पे सेट क्या गिवन है, सेट आपको रियल नंबर गिवन है, ध्यान दीजिएगा। और इस पे ऑपरेशंस कौन सा डिफाइन है, स्टार, ऑपरेशंस कौन सा डिफाइन है, स्टार, मतलब ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद मैं बात करूं इस पे स्टार जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड बाय है ए स्टार बी। आप जब इसको प्रूव करोगे तो आपको गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब स्टार आपका ए स्टार बी इसके इक्वल होगा, इस कंडीशंस का यूज हम करेंगे। और फॉर ऑल ए बी, यहाँ पे जो ए बी है वो क्या है, सभी आर के एलिमेंट्स हैं। इस कम्पटेटिव, मतलब ये कम्पटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, कहने का मतलब ये आपका कम्पटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कम्पटेटिव प्रूव करेंगे, इसके बाद दिखाएंगे कि ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन सेट आर पे डिफाइन है ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं इसको कम्पटेटिव। तो कम्पटेटिव होने के लिए फॉर द कम्पटेटिव, जो आपकी कम्पटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम्पटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि ऑर्डर पेयर को अगर हम चेंज कर दे तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो सिंपली अगर इसी को मैं सॉल्व करूं या तो आप एग्जांपल भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए डिवाइड बाई 2, प्लस के रिस्पेक्ट में ये आपका ए प्लस बी प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और b प्लस ए डिवाइड बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसी कंडीशन से, देखिए थोड़ा सा, a स्टार b क्या है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो अगर a की जगह मैं b लिख दूं और b की जगह मैं a लिख दूं तो यहाँ पे a की जगह b हो जाएगा और b की जगह a हो जाएगा डिवाइड बाई 2, b प्लस ए डिवाइड बाई 2, b प्लस ए डिवाइड बाई 2 की जगह लिख सकता हूँ b स्टार a, मतलब a स्टार b आपका क्या हो गया, b स्टार a के इक्वल। सो इट इज कम्पटेटिव, ये कम्पटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। या तो आप ऐसे दिखा सकते हो या तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3 और रखो, तो 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 दोनों पे चेक कर लो, लेफ्ट जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये कम्पटेटिव तो हो गया, अब मैं बात करूं अगर एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, नाउ
एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल से दिखा सकते हो, या तो सिंपल सी कंडीशन है, यहाँ पे मैं ए बी सी को लेके चल रहा हूँ, ए बी सी ये तीनों हमारे आर के एलिमेंट्स हैं। देन क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ओ सॉरी, ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट में हम चेंजेस करें तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो। तो चलिए देखते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो ए स्टार बी हमारा क्या है, ए स्टार बी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और स्टार सी इजिकल टू, ए तो हमारा है ही, बी स्टार सी कितना होगा, बी स्टार सी कितना हो जाएगा, ए की जगह बी और बी की जगह सी, तो यहाँ पे ए की जगह बी की जगह सी, तो कितना होगा बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, कितना होगा बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। यही कंडीशन यहाँ पे देखिए, ए की जगह में बी रख दिया और बी की जगह सी, तो ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह सी हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे आप, अब ये ए स्टार बी के फॉर्म में फिर से है, ये टोटल आपका ए हो गया, ये आपका टोटल बी हो गया, तो ए की जगह वैल्यू रखो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये आपका हो गया, और प्लस बी की जगह आपका क्या है सी, और होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ए की जगह ए ही है आपका, लेकिन बी की जगह क्या है, ए की जगह ए ही है, लेकिन प्लस बी की जगह क्या है, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो बी की जगह रखो बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और होल डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, ये 2, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपका कितना आएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2c डिवाइड बाई, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये आप एलसीएम लोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, क्या दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2c, यहाँ पे c है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्टार बाउंड्री ऑपरेशन था जो कि इस पे डिफाइन था, तो ये कम्पिटिटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो बेसिकली आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को दिखा सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेट स्टार बी अ बाउंड्री ऑपरेशन, बाउंड्री ऑपरेशन आपका क्या है, स्टार है, ऑन एन सेट आपका क्या है यार, मतलब आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा एन स्टार गिवन बाई, आपको ये ए स्टार बी इक्वल टू, ए स्टार बी किसके इक्वल है, एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू होगा इन दोनों का एचसीएफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी के लिए। तो इस पे 2 क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, 12 स्टार 4 क्या होगा, 12 स्टार 4 क्या होगा, तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी इक्वल है इन दोनों के एचसीएफ के, तो 12 स्टार 4 कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 12 और 4, मतलब 12 और 4 के एचसीएफ के क्या होगा, इक्वल होगा, ए की जगह 12 बी की जगह 4, तो एचसीएफ ऑफ ए की जगह 12 बी की जगह 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 12 और 4 का। अब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 12 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, तो 12 का फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 2 3 1, 4 का करोगे 2 2 जा 2 1 जा, तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो 12 स्टार 4 का एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हो सेकंड, तो आपका क्या है 18 स्टार 24, तो 18 स्टार 24 कितना होगा, 18 स्टार 24, तो एचसीएफ ऑफ 18 और 24 का एचसीएफ कितना होगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। और लास्ट है आपका एंड 7 स्टार 5 आपका कितना होगा, तो
तो HCF ऑफ 7,5 जो कि कितना होगा 7,5 का HCF कितना आएगा 1 आएगा। HCF आप निकाल सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था कि 12 स्टार 4, 18 स्टार 24, 7 स्टार 5 की वैल्यू आपको निकालना था। तो जो आपको ये गिवन कंडीशन थी इसकी हेल्प से हम निकाल दिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन चेक द कम्पटेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द कम्पटेटिव। तो कम्पटेटिव में क्या होता था कि उसके ऑर्डर को चेंज कर दे तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। तो मैं बात कर रहा हूं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, या तो आप दो एलिमेंट, जैसे यहीं पे मैं बात करूं 18 स्टार 24 कितना आएगा 6 और 24 स्टार 18 कितना आएगा 6। कहने का मतलब कि 18 24 का भी HCF 6 आएगा, 24 और 18 का HCF भी कितना आएगा 6 आएगा। तो यहीं से कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि ये आपका कम्पटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। या तो आप दिखा सकते हो कि A स्टार B आपका कितना है, A स्टार B आपका कितना है HCF ऑफ AB। तो HCF ऑफ AB को आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB को आप लिख सकते हो BA। तो इसका मतलब HCF ऑफ BA मतलब क्या है B स्टार A। HCF ऑफ BA, HCF ऑफ BA राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। यहाँ पे B तो यहाँ पे B, यहाँ पे A तो यहाँ पे A। तो आपका A स्टार B किसके इक्वल हो गया B स्टार A के। या तो आप ऐसे एग्जांपल लेके इसको दिखा सकती हो। तो ये कम्पटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो इट इज कम्पटेटिव, सेटिस्फाइज कम्पटेटिव। अब अगर मैं बात करूं कि एसोसिएटिव होगा कि नहीं, तो फॉर द एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी। ब्रैकेट को एक्सचेंज कर दे तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो फॉर ऑल A B C बिलोंग टू n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू होना चाहिए A स्टार B स्टार C। तो चलिए देखिए A स्टार B आपका कितना है, A स्टार B है आपका HCF ऑफ AB और स्टार आपका C बचेगा। A स्टार B स्टार C आपका कितना होगा B स्टार C, A की जगह B, C की जगह B की जगह C, तो कितना हो जाएगा HCF ऑफ BC, कितना हो जाएगा HCF ऑफ BC। अब इन दोनों का स्टार निकालेंगे तो ये A की जगह और ये B की जगह, तो ये A की जगह ये B की जगह, ये A की जगह ये B की जगह। तो HCF ऑफ AB आपका कितना आएगा AB आएगा। HCF ऑफ AB आपका कितना आएगा, मैं बोला AB आएगा, अभी मैं बोला कितना आएगा AB आएगा स्टार C। AB का HCF कितना आएगा उस वक्त AB आएगा, कितना आएगा AB आएगा स्टार C। और A स्टार BC का HCF कितना आएगा, मैं बोला BC आएगा। दोनों का प्रोडक्ट आएगा, बस ज्यादा से ज्यादा नंबर नहीं है तो BC आएगा। या तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हो। तो अब AB स्टार C कितना हो जाएगा, AB स्टार C कितना आएगा HCF ऑफ AB और C, AB C का क्या HCF इज इक्वल टू A स्टार BC कितना आएगा HCF ऑफ ABC, ABC। और ये आपका कितना हो जाएगा, इसका HCF कितना आएगा ABC और इसका HCF कितना आएगा ABC, जो कि आपका क्या है इक्वल। या तो कोई आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इन इस केस में बात कर रहा हूं कि ये आपका जो A स्टार B जो डिफाइंड था A स्टार B इक्वल टू HCF ऑफ AB, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कम्पटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आपको दिखाना है, सभी प्रॉपर्टीज हम आपको सिखा दिए शुरू में ही। बहुत ही इजी चैप्टर है। आज से आपका जो फंक्शन चैप्टर है खत्म होता है। लास्ट टॉपिक आपका बाइनरी ऑपरेशंस था, सीबीएसई से हट गया था, लेकिन एमपी बोर्ड में अभी भी है। एमपी बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे सीबीएसई में। बुक में तो हालांकि आर डी शर्मा में भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, नवोद सिवलाल सभी बुक्स में मिलेगा। और सभी बुक्स के कंबाइंड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाएं, आर डी शर्मा से भी क्वेश्चंस करवाएं, एनसीईआरटी से भी करवाएं, नवोद से भी करवाएं, ठीक है ना। तो अब बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा, ये मान के मत चलिए कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। फर्दर अगर आगे आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए वहां पे यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, बहुत ही इजी है, अच्छे से पढ़िए।
अगला जो आपका वीडियो होगा वो सेकंड चैप्टर का होगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।